हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए काफ़ी नया और काफ़ी फेमस ड्रामा लेकर आ चुके हैं जिसके बारे में आपने भी ज़रूर सुना होगा। ये ड्रामा इतना ज़्यादा हॉरर है कि इसे देखना मुश्किल है, पर इस ड्रामा की स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि आपको पूरा ड्रामा ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए अब बिना किसी देरी के पहला एपिसोड शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो दीवार पर कुछ लिख रही है और हर चीज फोन में रिकॉर्ड भी कर रही है। वो लड़की बताती है अगर कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई भी विश मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। उस लड़की की विश थी कि हर कोई मर जाए, पर अभी हमें ये नहीं पता कि वो किसको मारना चाहती है। आखिर में वो लड़की एक कटर से अपना गला काट देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। सिया के पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपनी मौसी के साथ रहती है। सिया की मौसी एक डॉक्टर है, इसलिए वो ज्यादा टाइम घर से बाहर ही रहती है। फिर सिया स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और अपने क्लासमेट योनू को मैसेज करती है जो कि सिया के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता है, और योनू भी साथ स्कूल जाने के लिए आ जाता है। सिया और योनू रिलेशनशिप में हैं, पर ये बात एक सीक्रेट है, अभी उनके दोस्तों को भी नहीं पता। फिर ये दोनों साथ स्कूल जाने लगते हैं और हम इनकी एक और दोस्त नारी को देखते हैं जो काफी अमीर है और स्कूल भी कार से आती है, पर योनू और सिया को देखकर उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि नारी भी योनू को पसंद करती है और आते ही योनू से चिपकने लगती है। तभी यॉनबुक नाम का इनका एक और दोस्त वहां आ जाता है और वो मजाक मजाक में कह देता है कि उसे ऐसा लगता है कि सिया और योनू डेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात नारी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बता देती है कि उसे योनू पसंद है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम क्लास में हैजुन नाम के एक लड़के को देखते हैं और हैजुन भी सिया, योनू, नारी और यॉनबुक का दोस्त है। ये पांचों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और जब से ही दोस्त हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हैजुन को भी सिया पसंद है। यॉनबुक क्लास में आते ही हैजुन को अपना लैपटॉप ठीक करने के लिए देता है क्योंकि हैजुन दिमाग से काफी होशियार है। फिर वो सिया और योनू के चक्कर के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं और यॉनबुक को बात ना करने की कहते हैं। अब टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट के मार्क्स बताते हैं और बताते हैं कि पूरी सिटी में 100 में से 100 नंबर लाने वाले 5 में से 2 स्टूडेंट्स उनकी क्लास में ही हैं। टीचर सबसे पहले हैजुन का नाम लेते हैं। ये जानकर किसी को हैरानी नहीं होती क्योंकि हैजुन काफी इंटेलिजेंट है, पर टीचर दूसरा नाम यॉनबुक का लेते हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यॉनबुक के तो पासिंग मार्क्स तक सही से नहीं आते थे। अब क्लास के बाद पांचों दोस्त साथ बैठते हैं और सभी यॉनबुक से एक ही सवाल पूछते हैं कि उसने टेस्ट में फुल स्कोर कैसे किया। बहुत पूछने के बाद यॉनबुक सच बताने के लिए मान जाता है और बताता है कि उसे गिरिगो नाम के एक ऐप के बारे में पता चला था जिसमें अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई भी विश मांगे तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन कोई भी यॉनबुक की इस बात पर यकीन ही नहीं करता। हालांकि फिर भी यॉनबुक सभी के फोन पर उस ऐप का लिंक भेज देता है। यॉनबुक सभी को यकीन दिलाने के लिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और उस ऐप की नोटिफिकेशन भी दिखाता है, पर फिर भी किसी को यकीन नहीं होता और सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यॉनबुक के फोन में 24 घंटे का एक टाइमर आ जाता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम नारी और सिया को देखते हैं जो यॉनबुक के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि यॉनबुक का बर्थडे आने वाला है। लेकिन नारी यॉनबुक के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है, पर सिया उसे चुप करा देती है क्योंकि यॉनबुक सामने ही आ जाता है। यॉनबुक पूछता है कि वो क्या बातें कर रहे थे। नारी कह देती है कि वो उसके बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे और क्या गिफ्ट देना चाहिए वो सोच रहे थे, पर यॉनबुक कहता है उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, वो दोनों उसके बर्थडे पार्टी में आ जाए इतना काफी है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो पत्थरों के सामने किसी तरह की पूजा कर रही थी। तभी उन पत्थरों से एक सांप बाहर आ जाता है, तो वो लेडी जाकर अपने हस्बैंड को बताती है कि मेहमान आने वाला है। उसका हस्बैंड पूछता है कि ये मेहमान अच्छा होने वाला है या बुरा।
वो लेडी कहती है अभी उसे इतना तो नहीं पता, पर उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सिया और योनो दोनों एथलीट्स हैं और दोनों आने वाले कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन योनो के दिल में डर था जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए सिया उसे समझाती है कि उसे पुरानी हर बातें भूलकर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो अच्छा कर पाएगा। इसके बाद हम शाम की क्लासेस का सीन देखते हैं। हेजुन देखता है कि यॉन बुक बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और वो किसी तरह की टैबलेट्स भी खा रहा था। इसके बाद कोच सिया को बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। ये सुनकर सिया काफी खुश हो जाती है। तभी यॉन बुक के पास सिया की कॉल आती है, लेकिन सिया कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए यॉन बुक क्लास से बाहर चला जाता है। बाहर यॉन बुक सुनता है कि योनू, नारी और सिया साथ में उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें यॉन बुक की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना। ये सुनकर यॉन बुक का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी कॉल अचानक से कट हो जाता है। तो यॉन बुक सिया को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिया तो अपनी कोच के साथ थी और सिया का फोन उसके लॉकर में बंद था, यानी सिया ने कभी कॉल किया ही नहीं था। इसके बाद हेजुन देखता है सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे होते हैं, पर यॉन बुक तो अकेला वापस क्लास में जा रहा था। अगले सीन में सिया योनू से मिलती है और उसे बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो गई है। ये बात सुनकर योनू काफी खुश होता है। फिर वो दोनों बस से घर जाने लगते हैं। घर आकर सिया अपनी मौसी को मैसेज करके सिलेक्शन वाली बात बताती है, जिससे उसकी मौसी काफी खुश होती है। और तभी सिया यॉन बुक के 37 मिस्ड कॉल्स भी देखती है। आज भी सिया की मौसी घर नहीं आने वाली थी, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में काम है। तो सिया योनू को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लेती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। सिया योनू को बताती है कि यॉन बुक ने उसे बहुत सारे कॉल किए थे, इसलिए सिया यॉन बुक को कॉल बैक करती है। तभी हम नारी को देखते हैं जो अपने कजिन को एक फेक आईडी बनाने की कहती है, क्योंकि अभी नारी 18 साल की नहीं है, इसलिए वो क्लब में एंटर नहीं कर सकती। नारी का कजिन काफी जल्दी फेक आईडी बना देता है और उसकी मदद से नारी क्लब में एंटर कर लेती है। इधर सिया यॉन बुक से बात कर रही थी और यॉन बुक सिया से पूछता है कि क्या कल वो उसके बर्थडे पार्टी में आएगी। सिया बताती है उसे प्रैक्टिस करने जाना है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। सिया बताने वाली थी कि वो नेशनल्स में सेलेक्ट हो गई है, पर ये सुनने से पहले यॉन बुक कॉल कट कर देता है। अब यॉन बुक को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि उस टाइम कॉल पर सिया ही थी और वो उसे प्रैक्टिस का बहाना दे रही है, पर हमें पता है सिया ने तो कॉल की ही नहीं थी। अब योनू को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि सिया यॉन बुक की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी, इसलिए योनू वो गिरिगो ऐप ओपन करता है जो उसने पहले से इंस्टॉल कर रखा था और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगता है कि कल सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। योनू को अब भी उस ऐप पर यकीन नहीं था, पर वो ये सब सिर्फ सिया को हंसाने के लिए कर रहा था। हमेशा की तरह सिया और योनू साथ स्कूल जा रहे होते हैं, पर आज ना ही यॉन बुक अभी तक उन्हें मिला था और ना ही नारी। उन्हें लगता है वो दोनों पहले चले गए होंगे, इसलिए वो भी जाने लगते हैं। पर क्लास में सिर्फ यॉन बुक था और लगातार पीछे वाले डेस्क को देख रहा था। यॉन बुक के हाथ में उसका फोन था जिसमें टाइमर चल रहा था और टाइमर पूरा होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। यॉन बुक को लेटा देखकर टीचर यॉन बुक को खड़ा होने की कहते हैं, पर यॉन बुक खड़ा नहीं होता। तो हेजुन और योनू उसे उठाने जाते हैं। तभी यॉन बुक को कुछ होने लगता है। ये देखकर सिया भी यॉन बुक के पास आ जाती है। तभी अचानक से यॉन बुक रुक जाता है और अपने बैग में से कटर निकालता है। यॉन बुक उस कटर को हवा में स्विंग करने लगता है। योनू उसे रोकने जाता है, पर यॉन बुक योनू को मारकर गिरा देता है। यॉन बुक उस पीछे वाले डेस्क को देखकर किसी को जाने के लिए कह रहा था, पर उस डेस्क पर कोई नहीं था। अब यॉन बुक सिया को टक्कर मार देता है, जिससे वो दोनों गेट तोड़कर बाहर गिरते हैं। अब टाइमर में सिर्फ 28 सेकंड्स बचे थे और यॉन बुक सिया से हेल्प मांग रहा था, जिससे पता चलता है यॉन बुक मरना नहीं चाहता था।
लेकिन तभी काफी अजीब तरह से यॉन बुक खड़ा होता है और ऐसा लग रहा था कि यॉन बुक का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तभी यॉन बुक अपने हाथ से अपना गला काट लेता है। तभी हम देखते हैं टाइमर भी 0 हो चुका था। अब हम देखते हैं वो 24 घंटे का टाइमर भी 0 हो चुका था, यानी विश मांगने के 24 घंटे बाद विश मांगने वाला इंसान मर जाता है।